स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में ही सोल्व कर लिए हैं, इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 को इस ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, जिसके अंदर 11 से लेके हम 20 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो सबसे पहले तो AP लिखो। AP क्या है? 3, 15, 27, 39। ठीक है, अब डॉट 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 बोलना है 54वें पद से 132 अधिक। तो 54वां पद यानी कि A54, इससे भी कितना 132 अधिक। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी तरीके से सोल्व करके देखो तो एक तरीके से मेरा क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा AN, है ना। ये जो पूरी संख्या अंत में होती है ये क्या कहलाएगा? AN कहलाएगा। और स्टार्टिंग का A और जो भी इनका बीच का अंतर आ रहा होगा उनको बोलूंगा मैं D। ठीक है, देखिए यहाँ पर A की वैल्यू दे दी आपको 3, और अगर D की वैल्यू देखी जाए तो 39 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, या 27 में से 15 घटा लो तब भी 12, या 15 में 3 गए तब भी 12। तो मतलब D का मान कितना है? 12। और AN की वैल्यू कितनी है? A54 प्लस 132। A54 का मतलब क्या है? देखो इस तरीके में दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। AN इजिकल टू A54 का मतलब A प्लस 53D इजिकल टू प्लस 132। ठीक है, तो AN का मान पूरा का पूरा कहलाएगा A प्लस 53D प्लस 132। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगाते हैं और N का मान निकालते हैं। AN इजिकल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। ये पूछा ना कौन सा पद होगा कौन सा पद होगा 54वें पद से 132 अधिक, तो वो कौन सा पद है? AN की वैल्यू पूरा का पूरा A प्लस 53D प्लस 132। A का मान कितना है? 3 प्लस N निकालना है क्योंकि भाई वो पूछ ही रहा है कौन सा पद है, और D का मान 12। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? 3 का 3 प्लस 53 का 53, D का मान 12 प्लस 132। ठीक है, बराबर 3 का 3 प्लस 12 की मल्टीप्लाई N में करो तो 12N माइनस 12 एकम 12। क्लियर है। अब देखिए 132 और 3 हो गया 135 प्लस 53 और 12 की मल्टीप्लाई करो, 12 3 36 का 6 3 हासिल, 12 5 60, 60 और 3 हो गया 63। अब देखो ये 12N का 12N प्लस का 3 माइनस का 12, तो प्लस और माइनस माइनस, 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 9। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, 6 5 11 का 1, 3 3 6, 1 हासिल का 7, 6 और 1 7। ये माइनस करो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9 इजिकल टू 12N। इनको जोड़ो 780 हो जाएगा क्योंकि 71 और 9 80, 7 का 7 इजिकल टू 12। ठीक है, अब देखो 12 से कट रहा है, 12 6 72, कितना बचा? 6, 60 हो गया, 12 5 60, तो N का मान क्या आ गया? 65। तो हम लोग को पता पड़ जाएगा कि इस AP का जो 65वां पद है ना वो हमारा 54वें पद से 132 अधिक है। आ गया समझ में? ये है हमारा N का मान। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में N का मान जब भी आता है एक प्रॉपर नंबर आता है, एक प्रॉपर संख्या आती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या 7 8 9 10, कितनी बड़ी संख्या आएगी, पर एक प्रॉपर संख्या आती है। वो पॉइंट में नहीं आती, बटे में नहीं आती, और ना ही तो कोई सी भी अंडर रूट के अंदर आती। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए आप जो सवाल हम करने जा रहे हैं ना, जितने सवाल हम कर रहे हैं एक ही फॉर्मूला लगाना है, सब सवाल हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से A, D, N और AN की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में वो 3 वैल्यू देगा, हमेशा एक वैल्यू को निकालने के लिए बोलेगा, तो ध्यान से हम लोग को समझना है कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू वो दे रखा है और कौन सी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। इसके अंदर जो पहली AP है ये A1 A2 A3 A4 कुछ भी है ना। अब जो दूसरी AP है ये मान लो B1 B2 B3
B4 डॉट डॉट डॉट, है ना। लेकिन जो दोनों का D है यानी कि सार्वंतर है वो समान है। अगर इसका D है तो इसका भी D कितना है, D ही है। ठीक है, आगे पढ़ते सवाल को। सवाल के अंदर आगे बोलता है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो, 100वें पदों का अंतर यानी कि इसका भी 100वां पद, इसका भी 100वां पद, इससे हम कह सकते हैं A प्लस 99D, ये हो गया पहले पद वाली, क्या मतलब पहली वाली AP का, AP1 लिख लो और AP2 लिख लो इसको, है ना। माइनस अंतर कह रहा है तो इसका भी 100वां पद यानी कि A प्लस 99D कितना है, 100 पदों का अंतर 100 है, तो यहाँ पर बराबर 100। समझ में आया। ये A प्लस 99D ये भी 100वां पद होता है, पता है ना, जो सा ही पद होता है उससे एक कम D लिखते हैं। 100वां पद है तो 99D लिखा मैंने, माइनस A प्लस 99D लिखा इसके अंदर भी। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे सोल्व अगर करूँ तो A का A प्लस, ये मान लो पहले इक्वेशन है तो A1 और इसका A कितना है B1 है, तो यहाँ पे लिख दो चलो B1, है ना। अब देखो आगे प्लस 99D माइनस B1 माइनस प्लस माइनस 99D। समझ में आया कि मैंने D को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि जो D इसका है वही D तो इसका है, लेकिन जो A इसका है A, तो इसका वाला A क्या हो जाएगा B1, ये A1 है तो ये B1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 100। अब देखो माइनस का 99D प्लस का 99D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा A1 माइनस B1 इजकल टू 100। ठीक है, ये इक्वेशन को याद रखना, अभी आगे यूज होने वाली है। अब सवाल को हम आगे पढ़ते हैं। सवाल के अंदर आगे बोलता है तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा, हजारों पदों का अंतर निकालना है भाई। तो देखो हजारों पद तो A1 प्लस 999D, क्योंकि एक कम D लिखूंगा मैं, माइनस A2 या इसका तो B1 है ना, तो इसको लिखो B1 प्लस 999D। इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग को, आइए सोल्व करते हैं। A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस प्लस माइनस 999D। ठीक है, अब देखो प्लस का 999D माइनस का 999D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा A1 माइनस B1। A1 माइनस B1 की वैल्यू ऊपर क्या है 100 है ना, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 100। तो कहने का मतलब अगर 100वें पदों का अंतर 100 है और हजारों पदों का भी अंतर 1000 ही होगा, क्योंकि जो A1 माइनस B1 की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, किसी भी पदों को तुम अंतर देखोगे ना इस वाली AP के अंदर तो हमेशा तो आपका 100 ही आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। देखो 3 अंकों वाली संख्या की बात बोली उसने, 3 अंकों वाली संख्या की बात बोल ली है। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, यानी कि 1 to 9, तो वो तो खाली एक नंबर की संख्या है, एक अंक वाली संख्या है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 10 आएगा 10 में 2 अंक जुड़ गए, एक तो खुद 1 और एक 0, तभी तो बना वो 10। तो 2 अंक वाली संख्या कहाँ से कहलाएगी, 10 से लेकर के 99 तक कितनी होगी, 2 अंकों वाली संख्या होगी। और 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से होगी, 100 से लेकर के 999 तक। तो देखो यही हम लोग को बताना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। देखिए समझिए, मैं क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे पहले AP बनाता हूँ। 7 से डिवाइड हो और 3 अंकों की संख्या हो, वो देखो 1 0, 7 एक 7, 3 बच्चा, 7 5 35, 105 होता है 7 से डिवाइड, पता है ना, 15 7 105। तो इससे अगला जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा 112, पता है क्यों, क्योंकि 16 7 112। अगला आएगा 119, 17 7 112। अगला आएगा 126, 18 7 112। सबके सब 7 के पहाड़े में 15 बार में आता है, ये 16 बार में, 17 बार में या 18 बार में। ऐसे डॉट डॉट करके बताओ कि 3 अंकों की कितनी संख्या तक ये डिवाइड होता रहेगा। तो 9 और 9 पहले लिख लो। ठीक है, अब हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है, उनकी 3 अंकों संख्या की बोल रहा है। तो 7 एकम 7, 2 बच्चा 29 हो गया, 7 चौक 28, फिर 1 बचा। अब कितना रह रहा है, 7 के पहाड़े में 1 बना लगा के हमको डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 तो ये 14 बन जाएगा, और मैं डिवाइड कर दूंगा 7 दूनी 14। तो ये बन गई हमारी एक प्रकार की AP। देखिए जो इसके स्टार्टिंग में आया है उसको तो मैं बोलूँगा A, यानी कि 105 हमारा आ गया A। और D क्या है, हर बार कितना प्लस हो रहा है भाई बताओ, हर बार 7 ही तो प्लस हो रहा है। देखो 105 था, 112 आ गया तो 7 प्लस हुआ,
112 था 119 हो गया तो 7 प्लस हुआ, 119 से 126 हो गया तो 7 प्लस, मतलब कि डी कितना है 7, और सबसे अंत में क्या आया है 994, तो ये हो गया हमारा an। अब उसने पूछा था कितने पद ऐसे हैं जो 7 से विभाज्य हो जाए और 3 अंकों वाली संख्या हो, तो वो पद पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लगा वही फॉर्मूला an इजकल टू a प्लस में n-1 इंटू में d। an की वैल्यू दिख रही है 994 इजकल टू a की वैल्यू दिख रही है 105 n की वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करनी है, पर d की दे रखी है हम लोग को 7। ठीक है, अब 105 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में भाई 994 इधर आया तो माइनस का 104 इजकल टू n-1 7। घटाओ 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 इजकल टू n-1 इंटू में 7। 7 से काटो इसको, देखो 7 एकम 7, 1 बच्चा 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बच्चा 49 हो गया, 7 सत्ते 49 इजकल टू n-1 बचा खाली। अब माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या आएगा हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 1 इजकल टू n। 127 और 1 कितना हो जाएगा 128। तो भाई ये 128 पद यानी कि 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएं और वो 3 अंकों की संख्या हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है ऐसे जो अभी की जो क्वेश्चन किया ना हमने पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 13, अब जो आया क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस सही से करना। लिखा है 10 और 250 यानी कि 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज मतलब कि 4 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो डिवाइड हो जाए, कितने के बीच में 10 और 250 के बीच में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 14, 10 और 250 के बीच में हमको ऐसी संख्याएं बतानी है जो 4 से क्या हो जाए डिवाइड। सबसे पहले AP बनाओ, 10 के बाद 11 कहीं कटता है 4 से नहीं, 12 कटता है 4 से 3 बार में, फिर 16 भी कटता है, फिर 20 भी कटता है, फिर 24 भी कटता है, फिर 28 भी कटता है, ऐसे डॉट 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 250 तक। आपको पता है 4 छिंग तो 24 होता ही होता है, यहाँ पे 8 और लगा दो, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8। समझ में आया? देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। 4 छिंग 24 बच्चा कितना 8, 4 दूनी 8 हो गया सवाल। अब देखो समझनी क्या है, A और D की वैल्यू समझनी है। A का मान 12 हो गया, D का मान हर बार कितना ऐड हो रहा है बताओ, वो 4 ऐड हो रहा है ना, तो लिख दो 4। और AN की वैल्यू यानी कि लास्ट में क्या आ गई 248। ठीक है, अब हमको निकालना कितना है, वो पद निकालना है कितने पद 4 से डिवाइड हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में। लगाओ सेम फॉर्मूला, AN इजकल टू A प्लस में n-1 इंटू में D। AN की वैल्यू 248, A की वैल्यू 12 प्लस n-1, D की वैल्यू कितनी है कहाँ गई ये 4। ठीक है, आइए देखिए 248 इधर आया तो माइनस का 12 इजकल टू n-1 इंटू में 4। ठीक है, अब देखिए 448 में से 12 जाएगा, सॉरी 248 में से 12 जाएगा तो आंसर जाएगा 236 इजकल टू n-1 इंटू में 4। देखो 4 से काटो, 4 पंजे 20 कितना 36 हो गया, 4 नीम 36 इजकल टू n-1। और 59 माइनस के जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 1 इजकल टू n। कितना बचा भाई 60 इजकल टू n। समझ में आया? ये था हमारा n का मान और क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सबसे पहले AP बनाने वाली समझ आ रही थी। जो बच्चा AP बना लेगा वो तो हमारे सवाल को सही कर लेगा। इस वाले सवाल को अगर किसी बच्चे को AP ही नहीं बनानी आ रही है तो किसी भी प्रकार से ना आपको A का मान पता रहेगा ना D का मान पता रहेगा। लास्ट में AN जो हैगा वो तो और भी कभी कभी फंस जाता है जब कोई से भी सिचुएशन या कोई से भी कंडीशन वो ऐसी दे देता है जिसमें नंबर का यूज बहुत ही कम होता है। होता भी है तो बटे वाली संख्याओं का या पॉइंट वाली संख्याओं का यूज होता है, उसमें आप फंस जाते हो। इसलिए सबसे पहले क्या करो, अपनी नॉर्मल बुक को NCERT को कंप्लीट करो, उसके बाद सपोर्टिव मटेरियल को सोल्व करेंगे। उसके अंदर क्या होते हैं हमको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बोलता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67। देखो क्वेश्चन में कितना आ गया 15 आ गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले AP1 दे रखी है उसने 63, 65, 67। ठीक है, ये AP1 है। और दूसरी AP क्या है एंड AP2 कितनी है भाई, उसने रखी है 3, 10, 7। ठीक है,
सॉरी 17 है ये, 3 10 17, ये 2 AP दे रखी है उसने हम लोग को। और आगे बोलता है n के किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, मतलब कि जो इसका an है वो इसका an आपस में बराबर है। तो लिखो an बराबर an। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे भी देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब समझो, देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 63, तो बराबर के पहले वाला a की जगह क्या रखूँगा मैं 63 प्लस n माइनस 1। d कितना है भाई 67 में से 65 क्या, तो 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब a की वैल्यू इस वाले की नंबर की ये 3 है, तो a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया तो 7, यहाँ पे डी का मान आ गया 7। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n में तो 2n माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 बन जा 2, 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई n में तो 7n माइनस 7 बन जा 7। ठीक है, अब देखो 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n बचा और 7 का 7n माइनस 7 में से 3 गया तो माइनस का 4। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 61 का 61, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 7n, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n, कितना बचा भाई ये हो जाएगा 65, 7 में से 2 गया तो 5n, इससे कटेगा तो 13 पंजे 65, तो n का मान क्या आ गया 13। मतलब कि अगर मैं n का मान निकालते निकालते 13 तक जाऊं या इसका मान निकालते निकालते 13 तक जाऊं तो दोनों में 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा था कि AP पहली और दूसरी में n के किस मान के लिए दोनों पद समान होंगे, तो वो कौन सा मान है 13 पद ऐसा हैगा जिसके मान समान होंगे दोनों AP में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। देखिए ध्यान से, ये चीज़ समझने वाली चीज़ें काम आती है। जिसका तीसरा पद कितना है 16। ठीक है, तो तीसरा पद मतलब कि a प्लस 2d बराबर 16 है ना। अब आगे देखो, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है, यहाँ पे देखो ये सातवां पद ये पाँचवें पद ये 12 अधिक है, बराबर कब होंगे जब इसको 12 अधिक कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो a7 यानी कि a प्लस 6d और ये a प्लस 4d इजिकल टू 12, इतना आ गया, सॉरी प्लस 12। अब देखो a प्लस 6d, इधर आएगा तो माइनस का a, इधर आएगा तो माइनस का 4d, बराबर में खाली 12 को छोड़ दो। ठीक है, देखो प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा 6d माइनस का 4d इजिकल टू 12। 6d में से 4d का तो कितना बचा 2d बराबर का 12, 2 से 12 कटेगा कितनी बार में 6 बार में, 2 6 12। तो d का मान आप लोग को दिखा साफ साफ 6 आ गया। अब d का मान अगर मैं यहाँ रख दूँ तो a का मान आएगा नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा। आइए रखते हैं a प्लस 2 d का मान 6 इजिकल टू 16, a इजिकल टू 6 दूनी 12 इजिकल टू 16, 12 प्लस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 इजिकल टू 16 माइनस का 12, कितना बचा भाई 16 में से 12 गए तो 4, a का मान आ गया 4, d का मान आ गया 6। अब देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा है तो वो निकाल देते हैं। बोलता है कि वह AP का वह ज्ञात मतलब वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। अच्छा AP ही ज्ञात करनी हम लोग को, तो देखिए AP के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, AP बराबर क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 4d, यही तो होता रहता है। अब AP निकालनी है तो a का मान साफ साफ तो 4 दिख रहा है, अगला पद 4 प्लस d का मान कितना है 6, फिर अगला a का मान 4 2 d का मान 6, फिर अगला a का पद 4 d का मान 6। अब देखिए AP बन जाएगी 4 का 4 4 6 10, 6 दूनी 12 12 4 16, 6 तक 24 24 और 4 यहाँ 3 आएगा, सॉरी यहाँ भी 3 आएगा, 6 3 18 18 4 22। ठीक है, ये था हमारा AP। आया समझ में किस तरीके से किया मैंने। AP के लिए ये फॉर्मूला लगता है पहली एक्सरसाइज में ही सिखाया था मैंने, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 4d, इस तरीके से जितने भी हम लोग को पद निकलवाएगा उस प्रकार से हम पद को अपने आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है,
आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, AP 3 8 13 डॉट 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 253। एक AP दे रखी कितनी है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। AP दे रखी है 3 8 13 डॉट 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 253, ये हम लोग के पास AP है। अब बोलता है इसका अंतिम पद से 20वां पद याद करो। अंतिम पद जो भी आएगा उससे भी 20वां पद अधिक याद करना है। तो सबसे पहले देखो ये अंतिम पद है ना, तो मुझे पता नहीं कौन सा पद है। अब देखिए निकालते हैं हम लोग। हमको पता है A का मान 3, D का मान 13 में से 8 गए तो 5, या 8 में से 3 गए तो 5, तो D का मान 3, और AN की वैल्यू क्या हो गई 253। ठीक है, इसके अंदर क्या निकालना है, N निकालना है, कितने लोग होंगे इसके अंदर बताना है। ठीक है, आइए AN इजकल टू A प्लस में N-1 इंटू में D। AN कितना है 253, A का मान 3, N-1, D का मान 5। ठीक है, अब देखिए 253 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, खाली N-1 इंटू में D बचा। 253 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 250 इजकल टू N-1 इंटू में 5, 5 से 5 ये 25, 0 का 0 इजकल टू N-1, माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा भाई प्लस का 1। तो ये आ जाएगा आपका 51 आंसर। आया समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस 17 क्वेश्चन में क्या रखा था, इसके 20वें पद से भी मतलब कि जो भी अंतिम पद है उससे 20वां पद अधिक निकालना है। तो अंतिम पद भाई मेरा क्या आया ये बताओ, 51 आ गया। 51 से 20 पद अधिक यानी कि 51 में 20 जोड़ दो कितना हो गया 71। तो 71वां पद निकालना है। अब देखो यहाँ पर A हमारे पास क्या रहेगा 3, D हमारे पास क्या रहेगा 5, लेकिन AN क्या करना है मेरे को इस बार निकालना है। और N कितना दे दिया है, अंतिम पद तो है 51, इससे भी 20 अधिक निकालना है। तो 51 में 20 कितना जाएगा 71, तो N की वैल्यू आएगी 71। तो AN निकालना है, इसके अंदर निकालो AN इजकल टू A प्लस में N-1 इंटू में D। AN की वैल्यू कितनी है निकालनी है इस बार, A का मान 3, N का मान 71 -1, D का मान 5। देखो आगे 3 प्लस में कितना बचेगा 70 मल्टीप्लाई बाई 5, AN इजकल टू 3 प्लस में 5 सत्ते 35, सॉरी ये प्लस है। अब इन सबको जोड़ोगे तो 353, 353 आंसर आने वाला है। आया समझ में क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने उस AP को पता लगा जो AP बनती, उसने AP साफ साथ रखे 253 तक है। ठीक है, अब वो बोलता है कि अंतिम पद से 20 पद अधिक निकालो। अंतिम पद पहले निकाला मैंने तो कितना है ये 51 है। अब 51 से 20 पद अधिक यानी कि 71वां पद, ये दिख रहा है ना, यानी कि वैल्यू 71, तो मेरे को 71वां पद निकालना है। चाहता तो मैं A प्लस 70D लगा देता, एक कम निकाल देता, लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है, देखो A प्लस 70D इतने में निकल जाए या थोड़ी 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से मेरे को 5.2 पूरी की पूरी सोल्व करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग। भाई इस बार योग आ गया है, एक तो चौथा और एक 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, और छठे तथा 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद याद कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा समझदारी वाला है तो खैर अलग से योग वाला फॉर्मूला भी, एक SN वाला फॉर्मूला होता है, वो भी इसके अंदर अप्लाई हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला की चेक कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो मेरे को वो फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं होगा तो मैं आपको योग का फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको 5.3 में सिखानी है, इसके अंदर ही आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए कहता है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो ये रहा चौथा, ये रहा 8वां पदों का, ये कितना हो गया 24 है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूँ तो A 4 है तो A प्लस 3D प्लस A 8 है तो A प्लस 7D इजिकल टू 24। A और A कितना हो जाएगा 2 है, 3D 7D क्या हो जाएगा 10D इजिकल टू 24। अब देखो
यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से डिवाइड होती हैं तो आप डिवाइड कर सकते हो। 2 से कट जाएगा ये तो एक बार में खाली ए बचेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार यानी कि 5d बचेगा, और 2 से 24 कटेगा 12 बार में यानी कि 12। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन के अंदर क्या बोलता है। बोलता है छठे और 10वें पद होगा 44 है, छठा पद यानी कि a6, 10वां पद यानी कि a10, इसके लिए क्या है 44 है। अब a6 यानी कि a प्लस 1 कम 5d, a10 यानी कि 1 कम a प्लस 9d इजिकल टू 44, a और a 2a, 9d 5d 14d इजिकल टू 44। क्लियर इतनी बात? अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है सभी संख्याएं, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, 2 से 44 कटेगा 22 बार में। खाली क्या आया a प्लस में 7d इजिकल टू 22, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब विलोपन विधि से आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखिए a प्लस 5d इजिकल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है a प्लस 7d इजिकल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस ए माइनस ए माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का है, प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7d में से 5d का तो कितना बचेगा माइनस का 2d, और माइनस के 22 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस टू माइनस कैंसिल, 2 से 5 बार में कट जाएगा 10, 2 पंजे 10, तो d का मान कितना आ गया 5। अब इसी d का मान या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ। देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है a प्लस 5d इजिकल टू 12 है, 12। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी निकाली गई नहीं, अब तो रखेंगे ना हम लोग। a की वैल्यू हम लोग को क्या करना है निकालना है, d की वैल्यू क्या है 5 इजिकल टू 12, 5 पंजे 25 इजिकल टू 12, प्लस का 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25, 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा भाई माइनस का 13। यह आ गया हम लोग का a का मान, यह आ गया d का मान। क्वेश्चन में बोलता है कि इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो भाई प्रथम 3 पद ज्ञात करने मतलब कि AP बनानी है। AP कैसे बनेगी a प्लस d a प्लस 2d, हो गए 3 पद। 4 कहता तो a प्लस 3d भी जोड़ देता, 5 कहता तो a प्लस 4d भी जोड़ देता। खाली a का मान कितना है माइनस का 13, तो AP के अंदर आ गया पहले तो माइनस का 13, फिर a का मान माइनस का 13 प्लस d का मान 5, फिर a का मान माइनस का 13 प्लस 2d का मान 5। ठीक है, AP इजिकल टू माइनस का 13, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 13 में से 5 गया तो 8, बढ़ेंगे 13 माइनस के तो माइनस का 8, माइनस का 13 प्लस 2 पंजे क्या हो गया 10। अब बन जाएगी प्रॉपर ए भी, माइनस का 13 माइनस का 8, माइनस प्लस माइनस, 13 में से 10 गए तो माइनस का 3। आपको दिख रहा होगा हर बार कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब डी सेम है, जब डी सेम आता है तो वो क्या होती है एक प्रकार की AP होती है। ये समझ में आया क्या किया हमने इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहले a का और d का मान निकाला है, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसके बाद AP बनाई है बस 3 पद तक। ठीक है, और ये सोल्व किया था विलोपन विधि से हमने। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है भाई, देखो सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया, यानी कि 1995 में वो एक महीने में 5000 रुपये कमाता था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष में सुब्बा राव की जो वेतन वृद्धि है वो 200 रुपये बढ़ती चली गई। तो बोला गया है 7000 कब हो जाएगी। देखो समझो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कि 19 से देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में जिस प्रकार से वो AP बना है, पहले भाई उसका वेतन कितना था 5000 था। ठीक है, 5000 से अगले वर्ष क्या हो गया 2000 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 5200, 2000 फिर ऐड हो गया 5400, सॉरी 2000 नहीं 200। ठीक है, फिर 5400 में 200 ऐड हुआ तो 5600। इसी प्रकार करते करते उसने पूछा है 7000 कब हो जाएगा। ठीक है, ये 1995 में था। ठीक है,
फिर 1996, 1997, 1998, 1999, ऐसे मतलब कि करते करते 7,000 रुपये कब हो जाएंगे उसके। तो देखो भाई, सबसे पहले ये क्या होगा हमारा ए, हर बार कितना बढ़ रहा है इसके अंदर से 200 तो बढ़ रहा है, तो डी का मान क्या हो जाएगा 200। आया समझ में, क्योंकि हर साल 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। और ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है भाई उसने हम लोग को 7,000। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला वही चीज़, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 7,000, ए की वैल्यू 5,000, एन निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है भाई 200। अब देखो सॉरी यहाँ प्लस होगा है, ठीक है, 7,000 माइनस का क्या हो जाएगा 5,000 इजकल टू एन माइनस वन इंटू में डी क्या है 200। 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचेगा 2,000 इजकल टू एन माइनस वन इंटू में 200। 2 0 कट गई, 2 धाम 20, तो एन माइनस वन। और 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 इजकल टू एन, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। यानी कि 11वां पद ऐसा है, यानी कि 11वें साल में जो सुपर आएगा उसकी कीमत 5,000 से बढ़कर 7,000 हो जाएगी। आया समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एंड क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। वो बोलता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत की। ठीक है, सबसे पहले 50 रुपये उसने क्या कर लिया बचत कर लिया अपने एक हफ्ते की, और फिर अपने साप्ताहिक वेतन में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। अब देखो समझो, पहले कितने बचाया उसने, पहले वाले में सबसे पहले सप्ताह में उसने बचाए 50 रुपये, फिर 17.5 और ऐड हो गए, है ना। 17.5 ऐड होने का मतलब क्या है, एक मिनट, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करी। ठीक है, अगले बार 17.5 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या उतना आ जाएगा 67.5। ठीक है, अब और ऐड हो जाएगा 17.5, तो क्या हो जाएगा देखो 67.5, 17.5 0 5 8, यानी कि 85.0, है ना। तो इस प्रकार से हर बार कितना ऐड हो रहा है 17.5 हर बार ऐड हो रहा है। उसने खुद ही कहा है, वो बोलता है कि फिर अपने साप्ताहिक वेतन 17.5 बढ़ाती गई। बढ़ाती मतलब कि हर बार 17.5 तो बढ़ेगा ही, बढ़ाती गई। और यदि n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 पैसे, यानी कि डॉट 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 कितना हो गया 207.50 पैसे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गई हमारी एपी बन गई। अब एपी बनने के बाद हमको निकालना क्या, क्वेश्चन पढ़ो, बोलता है हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, यानी कि पद निकालिए कितने पद हैंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू 50 ये रहा, डी की वैल्यू हर बार कितना जुड़ रहा है 17.5 जुड़ रहा है, और ए एन की वैल्यू 207.50। समझ में आ गया। अब इसके अंदर से वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, फॉर्मूले के अंदर रखनी है। ए की वैल्यू 50 हर बार बढ़ रहा है कितना है 17.5 बढ़ा, तो ये होगा डी। ए एन यानी कि लास्ट वाली संख्या है। अब देखो एन निकालना है, तो ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 207.50, ए की वैल्यू कितनी है 50, एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है भाई 17.5। देखो 207.5 इधर आएगा तो माइनस का 50 इजकल टू एन माइनस वन इंटू में 7.5 सॉरी। ठीक है, अब देखो 207 में से 50 हटा दो, ये पॉइंट जो 50 है वो पहले ऐसे लिख दिया है। 7 में से 0 गया तो 0 सॉरी 7, 20 में से 5 गया तो 15, 57.50 एन माइनस वन इंटू में 7.5। ठीक है, पॉइंट का 0 की वैल्यू होती है तो ये वाला 0 हटा सकते हो आप लोग। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, 5 से 15, 5 से 5, 5 पंजे 25, 15 से काटो इसको, देखो 15 दूनी 30, कितना बचा 15 बचा खाली, और 15 कम 15 इजकल टू क्या जाए एन माइनस वन, तो 21 इधर आएगा तो प्लस का 1 इजकल टू एन। एन की वैल्यू आ गई हमारी 22। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है कि 22वें सप्ताह में जो रामकली पैसे बचा रही है 50 पैसे से बचाते 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 वो कहाँ तक गई है 207.50, यानी कि 207 और आधा, यानी कि 207.50
50 क्या हुआ है, उसने सप्ताह में बचत करी है, तो किस सप्ताह में हो जाएगी कितने रुपये, वो हो जाएंगे 22वें सप्ताह में। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।